हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू बुलियन अलजेब्रा। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट लॉ है इंडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ में क्या होगा कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल जो है वेरिएबल इज ओड। ओड मीन्स कि हमारी कोई दो इनपुट्स हैं जो आपस में और बना रही हैं। तो और में क्या आता है, दो चीजों का सम है। अगर हमारा कोई भी वेरिएबल है जो आपस में और कनेक्टेड है और बना रहा है विद इटसेल्फ कि अपने एक दूसरे के साथ ही अपने साथ ही वो आपस में ऑड गेट बना रहा है इटसेल्फ, तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वेरिएबल इटसेल्फ। कि अगर कोई भी वेरिएबल आपस में ओड बना रहा है, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ ओड है, तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सिंपल वेरिएबल जो हमारा है वेरिएबल इटसेल्फ। ये इसका रूल होगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, अगर वेरिएबल जो है वो अपने साथ एंडेड बना रहा है, एंडेड एक्सप्रेशन बना रहा है अपने साथ ही, तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वेरिएबल, इज इक्वल टू वेरिएबल, सेम वेरिएबल के इक्वल होगा। इसके रूल्स हैं एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू, अगर दोनों चीजें आपस में सेम है तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स। दोनों चीजें सेम है तो कैसे कि अज्यूम कर लो कि अगर है एक्स हमारा 1 है, तो अगर 1 है तो 1 + 1 1, तो अगर एक्स हमारा 0 है तो 0 + 0 0, तो सेम ही हो गया वेरिएबल। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 है तो 1.1 इज इक्वल टू 1, तो अगर x 0 है तो 0.0 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड लॉ है, ऐसे इसको हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। इसमें क्या है कि अगर जो हमारा वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर ओड, वो आपस में और एक्सप्रेशन बना रहे हैं। जैसे कि कोई भी वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट आपस में और एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के, इज इक्वल टू 1। रिजल्ट जो है इसका इट्स रिजल्ट्स इज इक्वल टू 1। ऐसे सेकंड है, अगर वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट आर एंडेड, अगर एंडेड ऑपरेशन बना रहे हैं तो रिजल्ट्स इज इक्वल टू 0। एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल, कैसे, अगर अज्यूम कर लो कि x हमारे पास 1 है, तो x 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो गया 1। ऐसे अज्यूम कर लो x 0 है तो 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो क्या होगा 1। ऐसे ही x 1 है तो 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स। ऐसे x 0 है तो 0 और कॉम्प्लीमेंट 1 तो 0। ये है इसका रूल। थर्ड है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में क्या है कि अगर हमारा वेरिएबल जो है कॉम्प्लीमेंटेड है ट्वाइस, कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, तो इट्स रिजल्ट इज वेरिएबल इटसेल्फ, वो खुद ही उसका रिजल्ट होगा। तो कोई भी वेरिएबल है उसका डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, उसके वेरिएबल के। जैसे कि अगर हमारे पास x 1 है तो 1 का डबल कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का पहले एक बार कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या हो गया 0,
उसका फिर से एक बार कंप्लीमेंट करो तो क्या आ जाएगा 1, यही होगा। तो 1 का ऐसे x अगर हमारे पास 0 है तो 0 का डबल कंप्लीमेंट, 0 का एक बार कंप्लीमेंट किया 1, तो 1 का एक बार कंप्लीमेंट किया 0। ये इन्वोल्यूशन था। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या आता है कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल है, कोई भी दो वेरिएबल्स है जो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स आर ऑड, ठीक है, तो मेक्स नो डिफरेंस, कि उनका आपस में कोई डिफरेंस, कैसे कि अगर x प्लस वाई है तो ये किसके इक्वल y प्लस एक्स, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इनमें डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में और हो रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स सेम चीज़ है, 2 प्लस 3 5, तो 5 प्लस 2 3 प्लस 2 भी 5 होगा। ऐसे ही हमारे वेरिएबल्स आपस में अगर एंडेड है उसमें भी मेक्स नो डिफरेंस, x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। ऐसे ही हमारे पास x क्या है 2 है, x 1 है और y 0 है, तो क्या होगा y प्लस 0 और 0 प्लस 1, आंसर तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसे ही x 1 है तो y 0 है, तो y डॉट 0 और 0 डॉट 1 0 0 आएगा। फिफ्थ है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी दो वेरिएबल्स है आपस में और बना रहे हैं, फिर उसका थर्ड वेरिएबल के साथ फिर से और हो रहा है, तो मतलब कि हमारे दो वेरिएबल्स है कोई भी, वो आपस में और गेट बना रहे हैं, फिर वो थर्ड वेरिएबल के साथ आपस में और बना रहे हैं। तो ऐसे इसका उल्टा हो जाए कि अगर ये वाले फिर फर्स्ट टू वेरिएबल्स आपस में और बना रहे हैं, फिर थर्ड के साथ और बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि x को हम 2 मान लें, y को 3 मान लें, z को 1 मान लें, तो ऐसे ही अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस x क्या 2 y 3 प्लस z क्या है हमारा 1, ऐसे इधर x के 2 प्लस 3 प्लस 1। अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे ना, ब्रैकेट का, तो 2 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 प्लस 1 2 प्लस 4 6 एंड दिस वन इज 6, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे इसका भी पार्ट है कि अगर कोई भी हमारे पास वैल्यूज है 2, पहले आपस में और बना रही हैं, फिर वो थर्ड के साथ फिर से और बना रहे हैं, ऐसे आप फर्स्ट 2 आपस में और बना रहे हैं, फिर वो थर्ड के साथ और अलग डिफरेंट बना रहे हैं। तो इसमें भी अब हम अज्यूम कर लें वही सेम वैल्यू नंबर ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 डॉट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 डॉट 3 इंटू 1। अब 2 डॉट 3 इंटू 1 3, 2 डॉट 6 डॉट 1, तो 2 इंटू 3 6 एंड 6, सेम एज इट इज। ये था एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि ये लॉ है, ये डिपेंड करता है, एक्सपेंड करता है और एंड गेट को, ठीक है। इसमें इक्वेशन बनती है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारा कोई भी 3 वेरिएबल आपस में और बना रहे हैं और उसका थर्ड वेरिएबल आप उसके साथ एंड गेट बना रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके सिंगल वेरिएबल के साथ एंडिंग ऑपरेशन बनाते हुए। ऐसे इसका सेकंड है x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। इसको भी हम प्रूफ कर लें, तो जैसे कि हम डिजिटल में ही काम कर रहे हैं, तो अब
ऑक्टल के अकॉर्डिंग हम इसको x को 1 मान लेते हैं, डिजिटल नंबर्स में बाइनरी नंबर को यूज़ करके y को 0, z को 1 मान लिया, अज्यूम कर लिया हमने। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो वही y 0 + 1 = 1.0 + 1.1। तो 1 0 + 1 और में क्या आता है 1, 1.0 0, 1.1 1, 1 × 1 ये 1। ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी में देख लेते हैं सेम 1 + 1.0.1 = 1 + 0 1 + 1। तो 1 + 0.1 0, 1 + 0 1.1, तो ये आ गया 1 = 1। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है 7th है एसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, इसमें भी प्रॉपर्टीज हैं x + xy = x + y = x। इसको भी सॉल्व करके x हमने 1 मान लिया, y हमने 0 मान लिया। तो 1 1.0 = इधर तो 1 ही आएगा, हमने इसको इक्वल प्रूफ करना है। 1 + 1 × 0 0 1 1 = 1। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 + 0 = 1, 1 + 0 1 होता है 1 1, ये आ गया। अब नेक्स्ट है इसके अदर रूल्स हैं। अदर रूल्स x + x complement y = x + y। ऐसे सेकेंड है xy + yz + y complement z = xy + z। इसको भी वैसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे कि x को हमने 1 मान लिया, y को हमने 0 मान लिया। तो फर्स्ट वाले को ऐसे 1 + 1 का कम्प्लीमेंट 0 डॉट 0, फिर 1 + 0, तो 1 + 0 = 1। ऐसे इसमें अब x को 1 मान लिया, y को 0, z को भी 1 मान लेते हैं। तो 1.0 + 0.1 + 0 का y का कम्प्लीमेंट 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो गया, डॉट 1। इधर हमारे पास क्या था 1.0 + 1। अब 1.0 0, 0.1 0, 1.1 1, 1.0 1 0 1, तो क्या गया 1 = 1। ये प्रूव्ड है। ये थे इसके रूल्स जो हमने आगे क्वेश्चंस में एक्सप्रेशंस में यूज करने हैं। इसके साथ ये अब इसके नोट्स हैं। लॉज रिलेटेड टू बुलियन अलजेब्रा, idempotent law, complementary law, involution law, commutative law, associative law, distributive law, absorption law, other rules of Boolean algebra। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।